अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025 यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दो पॉइंट्स गिवन हैं। पॉइंट जो ए है इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 7 और जो सेकंड पॉइंट बी है इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2। तो इन पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करने के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं। तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे x1 और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 7 इसको कंसीडर करेंगे y1। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट b है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x2 कहेंगे और जो सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट है -2 उसको y2 कहेंगे। हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे और यहाँ पे ए और बी को कंबाइन जो है हम राइट करेंगे और हम इनके जो है साइड्स पे बार लगाएंगे यहाँ पे। तो अब x2 जो है हमारे पास यहाँ पे 0 है तो 0 पुट कर देंगे और x1 जो है वो यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूला में। इसी तरह यहाँ पे y2 और y2 हमारे पास -2 है तो -2 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या है y1 है तो y1 है 7 यहाँ पे y1 की जगह पे पुट कर देंगे। तो 0 में से 6 को माइनस करेंगे ये बनेगा -6 और फिर -2 और -7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -9। अब -6 की पावर 2 है होल में तो ये बनेगा 36 क्योंकि माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 6 और 36 आ जाएगा। इसी तरह -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 81 बनेगा। 9 9 जार 81 होता है। अब 36 में ऐड करेंगे 81 को तो ये बनेगा 117। अब 117 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 जो है 39 टाइम बनता है 117 और फिर 3 13 जार 39 फिर 13 1 जार 13। यहाँ पे 3 जो है इसका पेयर बन जाएगा तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और साथ जो है 13 आएगा। और इस तरह से ये जो 2 है 3 की पावर में ये कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो इस तरह से जो 3 है ये रूट से फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसको राइट करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 13। सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। जो सी पॉइंट है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 बोलेंगे और जो -2 है उसको y1 बोलेंगे। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है डी इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 कहेंगे और सेकंड को y2 बोलेंगे। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है डिस्टेंस का, फासला का? वो होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे और c और d को कंबाइन लिखेंगे और इनके साइड्स पे हम बार लगा देंगे। ये डिस्टेंस को, फासला को शो करता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 कितना है 3 है तो यहाँ पे x2 की जगह पे 3 पुट कर देंगे। फिर x1 -5 है तो यहाँ पे भी माइनस है तो इस तरह से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। और होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे होल का स्क्वायर मेंशन कर देंगे। फिर प्लस आएगा, प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे y2 हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे और y1 -2 है तो एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस बनेगा। तो +2 जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा देंगे तो 3 + 5 8 होता है और 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 बनेगा। 8 8 जार 64 होता है। जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस को रिपीट करवा कर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। इसी तरह 2 + 2 4 और 4 की पावर 2 4 4 जार 16 होता है हमारे पास तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16 बनेगा। तो यहाँ पे 16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 बनेगा। अब 80 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 40 टाइम 80 और 2 20 टाइम 40 और 2 10 जार 20 फिर 2 5 10 टाइम्स 10 और 5 1 जार 5। तो यहाँ पे 2 वाले 2 पेयर बनेंगे, दो जोड़े बन जाएंगे 2 के तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और ये वाला 5 अकेला बच जाएगा तो इसको इस तरह से राइट कर देंगे। अब दोनों जो पेयर्स हैं, पावर्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी इस रूट से तो दोनों जो 2 हैं
ये वाले, ये दोनों इस रूट से फ्री हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इस तरह जो 5 है ये रूट के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सी और डी का डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 3 में एल और एम 2 पॉइंट दिए गए हैं, और हम फर्स्ट जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको x1 बोल देते हैं और सेकंड को y1 बोल देते हैं। इसी तरह जो m पॉइंट है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 का नाम दे देते हैं, और सेकंड वाला जो होता है उसको हम y2 का नाम दे देते हैं। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है फासला का या डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे और होल का यहाँ पे स्क्वायर मेंशन करेंगे ऊपर पावर में, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर आएगा। अब हमने फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने x1 माना हुआ है और इसको y1 माना हुआ है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो x2 हमारे पास -2 है, तो x2 की जगह पे -2 पुट कर देंगे। फिर x1 है तो x1 0 है, तो यहाँ पे 0 जो है वो पुट कर देंगे और होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस आएगा, फिर y2 कितना है -4 है, तो यहाँ पे y2 की जगह पे -4 पुट कर देंगे। फिर -y1 है तो y1 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। अब -2 में से 0 जो है वो माइनस हो रहा है, तो जब -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2 ही आंसर आता है। फिर -4 और -3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा -7 बनेगा। यहाँ पे -2 की होल पावर 2 है, यहाँ पे -7 की होल पावर भी 2 है, तो -2 की पावर 2, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो +4 यहाँ पे राइट कर देंगे। इसी तरह -7 को -7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो ये बनेगा 49 आएगा, तो यहाँ पे 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 53। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो इस तरह से LM का जो डिस्टेंस है वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 53। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं P -8 -7, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले वाले को कहते हैं एब्सीसा और जो सेकंड वाला होता है इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी तरह क्यू पॉइंट है, इसमें भी 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसको नाम देंगे x2 और सेकंड वाले को y2 कहते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। इसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे। हमने माना हुआ है x2 कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और x1 कितना है -8 है, एक ऑलरेडी पहले ही माइनस दिया गया है, तो ये वाला माइनस और इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे प्लस बना देगा, तो यहाँ पे 8 जो है वो राइट कर देंगे, +8 आएगा, और ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे होल का स्क्वायर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे y2 0 है तो 0 पुट कर देंगे, और y1 -7 है तो यहाँ पे -7, एक ऑलरेडी पहले ही माइनस है, एक ये वाला 7 के साथ माइनस है, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होल का स्क्वायर मेंशन कर देंगे ये वाला, और इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और 7 को, तो ये यहाँ पे हमारे पास 7 बनेगा, 7 बनेगा। इसके बाद 0 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 बनेगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास 8 की पावर 2 है, तो हमने यहाँ पे 8 को 2 टाइम लिखा है और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया 64, यहाँ पे 64 लिख दिया हमने। और फिर इसी तरह 7 की पावर 2 है, तो हम लिखेंगे 7 × 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 49 आएगा, 49 बनेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 113 स्क्वायर रूट। तो P और Q का जो डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 113। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी एक्सरसाइज का है 7.1 का। तो इसमें जो है स्टेटमेंट है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसको कहते हैं दरमियानी नुक्ता, मिड पॉइंट को। तो उसका फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हैं पहले की तरह, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले वाला एब्सीसा होता है, सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है, और इन दोनों को कंबाइन एज हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। पहले वाला x1 हो गया और दूसरे वाला y1 हो गया। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट B है,
इसमें भी यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले वाला एब्सिसा है, दूसरे वाला ऑर्डिनेट है। एब्सिसा को हम कहेंगे x2 और ऑर्डिनेट को यहाँ पे बोलेंगे y2, जिस तरह हमने यहाँ पे इस पॉइंट में x1 और y1 के नाम दिए हैं। और इसमें x1 प्लस x2 यहाँ पे पुट कर देंगे 3 और -2, तो ये आएगा 3 -2 डिवाइडेड बाय 2 है, फिर कोमा लगाएंगे जिस तरह यहाँ पे ये फार्मूला में कोमा लगा हुआ है। फिर y1 प्लस y2, y1 क्या है 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और y2 क्या है -4 है, तो यहाँ पे -4 लगा देंगे, और डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1 बनेगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बड़े साइन के साथ बड़ी जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये बनेगा 3/2। अगर इसको हम जो है डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करने से 0.5 आता है, और 3 को 2 पे करेंगे तो वो 1.5 आएगा, तो यहाँ पे साथ मैंने माइनस जो है वो मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो बना 0.5, -1.5। इसके बाद जो सेकंड हमारा पार्ट है बी पार्ट, उसमें भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है, तो इनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 और सेकंड वाला x2 y2। फार्मूला यूज़ करेंगे m = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x1 है -8, यहाँ पे x1 की जगह पे -8 पुट कर देंगे, और x2 क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर कॉमा आएगा। इसके बाद y1 क्या है, y1 है 3, तो 3 पुट कर दिया, और y2 कितना है -1 है, इस -1 को यहाँ पे y2 की जगह पे पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 में से 2 को निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस है, एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स जब एक नंबर नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है वो निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब 8 में से 2 को निकालेंगे तो 6 बचेगा। अब हमने देखना है कि साइन कौन सा लगाना है, तो जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वो लगाएंगे। अब बड़ा नंबर जो है वो 8 है, तो 8 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 6 को 2 पे करेंगे डिवाइड तो वो 3 आएगा। तो इस तरह इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो इस तरह से ये बनेगा -3। अब हमारा मिड पॉइंट जो है वो बन गया -3, 1। इसके बाद इसका सी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सी पार्ट में दो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ए पॉइंट है और सेकंड वाला बी पॉइंट है। इसके जो फर्स्ट हमारा पॉइंट ए है उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं -√5, -1/3, और जो सेकंड पॉइंट बी है उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं -3 × √5, 5, x1 y1 और x2 y2, पहले क्वेश्चन की तरह। तो फार्मूला वही यूज़ होगा, वी नो दैट m = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसमें x1 क्या है हमारे पास, x1 है -√5, तो वो पुट कर दिया। फिर x2 क्या है -3 × √5, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लगा देंगे, फिर कोमा। फिर उसके बाद y1 क्या है -1/3, वो पुट कर देंगे, और y2 कितना दिया गया है 5 है, और डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये -3 है और ये -1 है, ये 1 टाइम है √5 और ये 3 टाइम है √5, तो 3 और 1 4 बनेगा, तो ये बनेगा -4 टाइम्स √5। ये एक दफ़ा है 5 का जज़र और ये 3 दफ़ा है 5 का जज़र, तो इस तरह इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो 4 दफ़ा बनेगा 5 का जज़र। तो यहाँ पे 1/3 है और ये +5 है हमारे पास। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमारे पास है -1/3 +5 है। तो अब हमारे पास जो 5 है इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मेंशन कर लेते हैं। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 आएगा। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा, फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -1, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस 3 को, ये वाला जो 3 है इसको इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। अब 3 को 5 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15 बनेगा। अब 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 14/3 बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 14/3 आ जाएगा। अब 14/3 के नीचे यहाँ पे 2 है
तो 2 के नीचे हम खुद से यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम 1 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा 2/1 एक फ्रैक्शन बनेगी। एक ऊपर फ्रैक्शन बन गई हमारे पास 14/3 और नीचे बन गया 2/1। इसको हम यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। जो ऊपर वाला हमारे पास फ्रैक्शन है 14/3, इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो जो नीचे वाला हमारे पास फुल फ्रैक्शन है 2/1, इसको उल्टा कर लिखेंगे, यहाँ पे फ्लिप कर देंगे। 1 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। अब 2 को काट दें, 2 1 ज़ार 2 बनेगा और 2 7 ज़ार हमारे पास 14 बनेगा। तो इस तरह से ये बनेगा 7/3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे हमने 2 को इससे कैंसिल कर दिया था। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो ये आएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे तो वो बना 7/3। तो इस तरह से हमारा जो मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स ए और बी का, वो आया m इज़ इक्वल टू -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, 7/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।